मुद्दा उठाने ही नहीं देती सरकार। देखिए कितने सांसदों को निलंबित कर दिया। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कहते हैं जो मुद्दा उठा रहा है उसको तुरंत टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, और जो नहीं उठा रहा है उसको भी टर्मिनेट कर दिया जा रहा है। इसको निलंबित करना चाहिए, उसको तो आपने निलंबित नहीं किया। किसको निलंबित किया जो भाजपा सांसद ने जिसने पास दिया था उन लड़कों को जो सिगरेट पी रहे थे सांसद भवन में या धुआं छोड़ रहे थे, पास किसने दिया? भाजपा सांसदों ने दिया। उसको निलंबित नहीं किया। आप 95 सांसदों को बार कार्रवाई जो है वो प्रभावित कर रहे थे, बाधित कर रहे थे, इसलिए निलंबित। वो तो भाई मांग कर रहे थे, पास तो उस पार्टी के ही नेता ने दिया था जिसकी सरकार है। जो पढ़ेगा वही नौकरी पाएगा। जो पढ़ेगा, यानी जितने लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे, कम पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं 100/100 काम करते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि विपक्षी गठबंधन कितना मजबूत देख रहे हैं इस बार? मजबूत बहुत है, लेकिन बेईमानी के आगे न चली। कैसे बेईमानी की बात? यही मशीनिया जो बतावत है भैया, हाँ मशीनिया के आगे कुछ न चली। 80 तो लेता है, देख ले आप चुनाव में 80 में 80 ले हैं। तो विपक्ष क्या करे, घर बैठ जाए? विपक्ष बेचारे मजबूर हैं, क्या करी? हम कहा हालताल में फिर से बैठक हुई है। हम कहा दे तू कमजोर है तो तू हाथ मारो, क्या कर तू हमारा? तो विपक्ष कमजोर मान रहे हैं विपक्ष को? कमजोर है, ऐसे मशीनिया कमजोर बा है का, और उस कमजोर ना आती फाट जावे उनकर, लेकिन मजबूर है मशीन से। अच्छा, ईवीएम हटा दीजिए तो हटा दे, देखा जीत रही। हाँ, नमस्कार, एक बार फिर से हम ग्राउंड जीरो पर हैं और चर्चा कर रहे हैं 2024 चुनाव को लेकर कि आखिर 2024 में कौन आ रहा है, पलड़ा किसका भारी है, आम जनता के बीच माहौल क्या है, आम जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। तो हम आम पब्लिक के ही बीच में हैं। क्या नाम है आपका? पवन यादव जी, क्या लग रहा है 2024 में कौन? 2024 फिर मोदी जी जीतेंगे। फिर से मोदी जी? फिर से मोदी जी जीतेंगे। क्यों लगता है कि मोदी जी आएंगे? जब तक ईवीएम है मोदी जी जीतते रहेंगे। अच्छा, आप तंज कस रहे हैं? नहीं, तंज नहीं कस रहे हैं। हाँ। सही बात है। भरोसा नहीं है ईवीएम पर? ईवीएम पे भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हैंग हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहाँ चुनाव जीत जाते हैं वहाँ तो शांत रहते हैं। ईवीएम आया वहाँ तो नहीं होता चुनाव। नहीं, कहाँ जीत जाते हैं? जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश जीते, दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनती है, कर्नाटक में कांग्रेस बनती है, तब आपने ईवीएम पर भरोसा जताया या फिर? नहीं, दिल्ली में तो उनका ही शासन है ना। नहीं, केजरीवाल सरकार उस राज्य की बात कर रहे हैं। नहीं, पूर्णतः तो उनका ही चल रहा है ना। मतलब कुछ नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। वो जीतने ना जीतने से कोई सवाल ही नहीं है। ये ईवीएम वाला शोर उठाना सही मानते हैं आप? एकदम सही है। भाई कहीं एक राज्य जीत जाते हैं, बाकी 3 राज्य हरा देते हैं, 4 राज्य हरा देते हैं। भाई क्या, अगर ईवीएम अगर गलत नहीं है, लोग कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव करें। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं तो बैलेट पेपर से करा दिया जाए। लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है इसलिए आ रहे हैं। नहीं, मोदी जी गारंटी, मोदी जी सही है, प्रधानमंत्री जी सही है, ईमानदार है, सही है। लेकिन अगर हमारा ओपिनियन है कि हम चोर नहीं है तो साबित करेंगे हम चोर नहीं है, बात खत्म। भाई बैलेट पेपर से चुनाव करा दे। अच्छा, विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है उसकी एक बार फिर से बैठक हुई, क्या लगता है कहाँ देख रहे हैं इंडिया गठबंधन को 2024 के चुनाव में? कुछ नहीं होगा। गठबंधन चाहे जितना बड़ा गठबंधन हो, आएंगे तो मोदी आएंगे। आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है इसलिए? नहीं, भरोसा तो नहीं है भाई। जिस कंट्री ने ईवीएम बनाया उस कंट्री ने बैन कर दिया है ईवीएम को। उनके यहाँ तो बैलेट पेपर से होता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता है बैलेट पेपर से? सवाल उठता है कि ईवीएम तो कांग्रेस लाई। हाँ, सवाल उठाना ठीक है। सवाल उठता है कांग्रेस ने लाई है, लेकिन और अदरवाइज जो कहते हैं जो मतलब प्रदेश स्तर की पार्टियां हैं वो तो भी कह रही है ना कि हटा दिया जाए। तो क्यों नहीं हटाते भाई? आप चुनाव जीत रहे हो, विश्व की नंबर 1 पार्टी हो, अच्छी बात है चुनाव जीतो, लेकिन बैलेट पेपर से कराओ ना। हम कहते हैं 100 लोग अगर 200 लोग या 1000 लोग ओपिनियन है कि नहीं हमें बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए, तो क्यों नहीं करा रहे हो भाई? और जिस देश ने बनाया वो मशीन उसने ही बैन कर दिया, तब क्यों नहीं करा? तो फिर ये इंडिया गठबंधन वाले बैठक पे बैठक करें, ये सब बेकार है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब वैसे माहौल, चलो ईवीएम को हम दरकिनार करते हैं, वैसे माहौल किसका है, क्या लग रहा है? अगर जमीन पर क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो यहाँ समाजवादी सरकार की है। समाजवादी वोट देते हैं लोग यहाँ पर। अच्छा, अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमें वोट करेंगे, उत्तर प्रदेश में हम और 80 सीटों पर बढ़त बनाएंगे। क्या लगता है आपको कि जैसे कि राहुल गांधी लगातार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ ऐसे ही पीडीए जैसा ही ओबीसी कह रहे थे, लेकिन बुरी तरह हार मिली, तो ये मुद्दा बनेगा फिर 2024? कोई मुद्दे ही नहीं है, मुद्दा उठाने ही नहीं देती सरकार। देखिए कितने सांसदों को निलंबित कर दिया। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कहते हैं जो मुद्दा उठा रहा है उसको तुरंत टर्मिनेट कर दिया जा रहा है, और जो नहीं उठा रहा है उसको भी टर्मिनेट कर दिया जा रहा है।
भाई जैसे समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव उसको उठाया ही नहीं, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। नहीं, वो तो बहुत सांसद हुए हैं। हाँ, पर जितने लोगों को टर्मिनेट किया गया, सिर्फ विपक्ष से बात कहना है, जैसे शुरू करता है वैसे ही खत्म कर देते हैं। कहा जा रहा था उपद्रव मचा रहे थे ज्यादा। उपद्रव क्या, वहाँ क्या कर रहे थे भाई? जिसको निलंबित करना चाहिए उसको तो आपने निलंबित नहीं किया। किसको निलंबित किया जाए? जो भाजपा सांसद ने जिसने पास दिया था उन लड़कों को जो सिगरेट पी रहे थे संसद भवन में या धुआं छोड़ रहे थे, पास किसने दिया? भाजपा सांसदों ने दिया। उसको निलंबित नहीं किया। आप 95 सांसदों को बार कार्रवाई जो है वो प्रभावित कर रहे थे, बाधित कर रहे थे, इसलिए वो तो भाई मांग कर रहे थे। पास तो उस पार्टी के ही नेता ने दिया था जिसकी सरकार है, तो उसको क्यों नहीं निलंबित किया गया? उसके ऊपर कार्रवाई ही नहीं हुई। अच्छा, कुछ और लोग हैं। चाचा आपको क्या लगता है? हमका लगल अरे जो लगता हो, जो देखा वो आपने 8-9-10 सालों में मोदी हम सरकार बहुत के। कुछ देखा था, मोदी के तो बहुत कुछ देख जाए, अब देखता ही चला भाई। क्या देखा? यह बेईमानी है उसका। क्या बेईमानी देख लिया? क्या यार, फालतू हमसे बहस न करा और सबसे अरे पूछे। बहस नहीं कर रहे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। पक्का ही रही। हाँ, हम सीधा सीधा आवाज, हम लोग सफाई यही योगी मोदी नहीं दे सकी। वो नहीं जहाँ मन हो बेईमानी करा। तो यादव जी हैं इसलिए सिर्फ नहीं देंगे या काम देखकर वोट करेंगे? काम उनका कहा है यार। हाँ, काम को नहीं, घूसखोरी, कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये सब करत है अपने मुँह से, जबान से करता है और कहूँ दिखा बा या यही ऐसी दिखा दी ना सड़क। हाँ, सड़क के माने में तो भाई कौन हमका जरूरत है महर, सड़क नहीं चाहिए हमको सड़क नहीं चाहिए। अच्छा, क्या लगता है कि विपक्षी गठबंधन कितना मजबूत देख रहे हैं इस बार? मजबूत बहुत है, लेकिन बेईमानी के आगे न चली। कैसी बेईमानी की बात? यही मशीनिया जो बतावत है भैया। हाँ, मशीनिया के आगे कुछ न चली। चाहे गाँव की दवाई गठबंधन वाले। बीजेपी के लोग कहते हैं जहाँ जीत जाते हैं वहाँ चुप रहते हैं। जब जीत जाता है कहाँ बतावा जीता है कहूँ 80 में 80 तो लेता है, देख लिया अभी चुनाव में 80 में 80 ले ही। तो विपक्ष क्या करे? घर बैठ जाए? विपक्ष बेचारे मजबूर हैं, क्या करी। अरे हम कहा हालताज में फिर से बैठक हुई है। हम कहा दे तू कमजोर हम तो तू हाथ मारो, क्या कर तू हमारा। तो विपक्ष कमजोर मान रहे हैं? विपक्ष को कमजोर है, ऐसे नसीनियत कमजोर बा उसका, और उस कमजोर नहीं, कमजोर तो आती फाट जावे उनकर, लेकिन मजबूर है मशीन से। अच्छा, ईवीएम हटा दीजिए तो हटा दी, देखा जीत रही। हाँ, मुद्दे क्या है? वो कहते मुद्दे नहीं है, न चेहरा है न मुद्दा है। किसका चेहरा नहीं? विपक्ष के पास न मुद्दा है न बहुत चेहरा है। मुद्दा है, बहुत चेहरा है। जैसे क्या मुद्दे हैं? अरे जैसे क्या बताइए। अरे बताइए, दर्शकों को समझ आना चाहिए ना कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप उधर घुमाए। हाँ, बहुत देखा हमसे, जिन बहस ढेर का है। हम नहीं, हम बहस नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं। ये तो अरे जनता वो की हम राय जानते है। ही, जनता की बात न पूछा हमसे, बस जनता जो चाहत गए हो ही न पाई। क्या चाह रही है? यही सब चाहत बाटे कि देश का विकास हो, हर चीज की ईमानदारी चले, लेकिन ईमानदारी बेईमानी के आगे कुछ चल नहीं करी। अरे विकास ही तो कर रहे हैं, नया भारत नहीं बन है रहा है, नया यार, भारत नया भारत विकास हुआ नहीं बनल बा, फालतू जाना भैया। तो नहीं, हम लोग सीधा सीधा सरकार बने जो सही से तो आप बदलाव चाहते हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, पांडे। पांडे जी, क्या लग रहा है? हाँ? क्या लग रहा है चौधरी? जो पढ़ेगा वही नौकरी पाएगा। जो पढ़ेगा, यानी जितने लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं वो पढ़ नहीं रहे। कम पढ़ रहे हैं, कम पढ़ते पढ़ होते हैं 100/100 काम करते हैं। 100/100 की लड़ाई लड़े। यानी सरकार नौकरियां दे रही है लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। हाँ, ले नहीं पा रहे हैं। रात की सोते हैं, दिन में टहलते हैं, तो नौकरी मिलेगी ऐसे। तो सारे लोग, ये जो लोग इलाहाबाद या बहुत सारे रात कोटा, दिन एक करो, क्यों नहीं काम होगा? जब मेहनत करोगे तब काम क्यों नहीं होगा? घर में काम करते हो, मेहनत करते हो, तो काम होता ही नहीं होता है। तो ऐसे पढ़ाई है। नहीं, सवाल ये उठता है कि जो हमारे पास वैकेंसी हैं, जो रिक्तियां हैं, हाँ, अगर वो रिक्तियां निकलेंगी तभी तो जो पढ़ रहे हैं वो उसमें। हाँ, ये चीज है, सरकार में एक कमी है कि रुके जो स्थाने हैं उसको निकालना चाहिए। बच्चों को उसके कदम को आगे जाना चाहिए। जो ओवर एज हो रहे हैं बच्चे, वो गड़बड़ है। ये चीज सरकार के अंदर कमी है। और कुछ कमी है या सब? और कमी का है, रोड से बनते ही बाटे, क्या करेगा? चाउर गेहूँ पेल के देते ही यहाँ, सब उल्टा सीधा बनाते यहाँ। बनटाहू व जौन है भेड़ाहू, एनाहू जौन है हवा मुड़त है। तो अभी पलड़ा किसका भारी है? जो एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, बीजेपी। देखा वो सब इकट्ठा वहाँ राम रावण की नहीं युद्ध होत बा।
नहीं अकेले तो नहीं है, हाँ। इनके पास भी 30 से ज्यादा दल हैं, इनके पास भी 26 से ज्यादा दल पता हैं। नहीं कहाँ 26 दल हम नहीं जाएंगे, इनका तो अकेले हम समझे कि इनका समर्थन नहीं, है कि नहीं अकेले देते। अकेले तो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं उधर से। अरे भाई हम चिराग तो यही देखा पासवान था है, कि इधर इनका से राजभर समर्थन है। हाँ। जब सरकार कोई बनती है तो इनको समर्थन देने के लिए पीछे है केजरीवाल की तरह। हम्म। तो ये तो अच्छा, अकेले मुद्दे ही क्या ना। होने चाहिए 2024 के लिए, आपको क्या लगता है कि 2000 मुद्दे का है कहा है ना कि सब मशीन से जीत रही है मशीन से जीत लें? और क्या जो हल्ला मचावत लोग हाँ। और क्या है का मतलब क्या आपको है? ईवीएम पर भरोसा है नहीं है? हमका भरोसा है जहाँ राज्य जीते बिना ईवीएम के मशीनें से रही पे, लेकिन क्या करो जैसा देश वैसा भेद, क्या कर दुनिया आया। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ईवीएम से नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा गड़बड़ होता है, आपको भी लगता है क्या? नहीं इतना ही हम कह सके कि ईवीएम मशीन गड़बड़ हो, हम्म। एक तो हम नहीं कह सके। तो आपके हिसाब से बीजेपी फिर से आ रही, रिपीट हो रही है? हाँ